मेकर्स ने सोच लिया है कि हमें बसीर का गेम बिल्कुल ख़त्म कर देना है। ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है गेम, और भी तरीके से हमें डिस्ट्रॉय करना है बसीर का गेम। अब क्या हुआ यहाँ पर, ये मैंने पूरा लाइव में देखा था। जो नेहल है उसको माल्टी ने बोला था एक दिन कि जो अपनी ही बेस्ट फ्रेंड का बॉयफ्रेंड ले लिया तूने, क्योंकि माल्टी बाहर से गई थी और उस टाइम पे फरहाना और बसीर की रील्स बहुत चल रही थी और उनके बॉन्ड को काफ़ी पसंद किया जा रहा था। तो माल्टी ने प्रॉपर तो बताया नहीं कि इन दोनों का बहुत चल रहा है, और नेहल के बारे में कि वो कैसे आग लगा रही है, सब कुछ दिख रहा था। अब माल्टी ने ये ना बात बता कर कि ऐसा बाहर चल रहा है, बस माल्टी ने एक लाइन बोल दी थी, तो इससे ना नेहल चिढ़ गई थी बहुत ज़्यादा कि ऐसा तो कभी फरहाना और बसीर का था ही नहीं, ये है वो है, मतलब ऐसा। अब क्या हुआ, जब पूरे घर में बसीर और नेहल के फेक एंगल के चर्चे चल रहे थे, तो नेहल आके बोलती है कि अभिषेक वगैरह ऐसा बोल रहे हैं, मुझे फरहाना ने बताया कि तेरी तरफ से फेक है। अब जाके अभिषेक से कन्फ्रंट करता है बसीर, तो अभिषेक बोल देता है कि हाँ भाई फेक लग रहा है, तुम तो फरहाना के साथ में थे। तो बसीर बोलता है मेरा फरहाना का कभी कुछ भी नहीं था, वो मजाक मस्ती थी, ठीक है ना। और अगर मैं भी तुम दोनों के लिए बोलूं तो तुम, मतलब तेरे और अश्नूर के लिए, कि तुम लव एंगल है तुम्हारा, बट मैं रिस्पेक्ट करता हूँ ना तुम्हारी, कि तुम लोगों ने मना किया हुआ है। तो अभिषेक ने बोला कि हम लोग ऐसी हरकतें करते ही नहीं है जैसे तुम कर रहे हो, क्योंकि जिस तरीके से आप लोगों ने देखा इतना क्रिंज कंटेंट निकल कर आ रहा है, दोनों एक दूसरे की गोद में लेट रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर, प्रॉब्लम नहीं है भाई, तुमको जो करना है तुम्हारी लाइफ है तुम करो। प्रॉब्लम ये है कि इतना ज्यादा भसड़ मची थी, फिर एकदम से इतना ज्यादा प्यार कैसे उमड़ गया 4 दिन में ही, ठीक है। और फिर ये गौरव ने भी एक्सपोज करा कि नहीं ऐसा तो था नहीं, तुम तो जब सीक्रेट रूम से आई थी बहुत गंदा गंदा बोल रही थी बसीर के बारे में। तो ये लड़की एक्सपोज हो रही थी नेहल बुरी तरीके से, तो इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अब ये क्या बोलती है वहां पर कि तुम जो हो, मुझ पे इतनी गंदी गंदी बातें बोली जा रही हैं, मुझे डिमीनिंग बातें बोली जा रही हैं कि मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड का बॉयफ्रेंड चुरा लिया, ये है वो है। माल्टी वहीं पे थी। तो माल्टी ने इसको फिर रिप्लाई करने के लिए बोला, तो ये बसीर आता है बीच में, तुम क्या बोल रही हो। तो माल्टी बोलती है तुम्हारी गर्लफ्रेंड से बात हो रही, तुम बीच में क्यों आ रहे हो। तो बसीर बोलता है वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, क्या बोल रही हो तुम। तो माल्टी बोलती है तो फिर कौन हो, बता दो फिर किससे बात करनी है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड से करनी है, तुमसे करनी है, फिर कौन हो तुम दोनों, तुम्हारा रिश्ता क्या है मतलब। तो वो बोलती है नेहल हम तुम्हें क्यों बताएं। बसीर बोलता है हम तुम्हें क्यों बताएं, तुम कौन हो जिसको हम जवाब देंगे। तो वो बोलती है कि अरे भाई जो दिख रहा है, क्योंकि मैं भी इस शो में हूँ, और तुम जो बोल रहे हो कि हम तुम्हें नहीं बोलते अश्नूर और अभिषेक को, तो वो दोनों ना अभिषेक के पास जाके बोलती है माल्टी कि वो दोनों ना एक दूसरे के गोद में सर रख के नहीं लेटे हुए होते हैं, जो हरकतें तुम कर रहे हो वो दोनों वो नहीं कर रहे होते हैं, और डे वन से वो साथ में है। तुम्हारा जितना भी ड्रामा है वो सब कुछ दिख रहा है, तो तू क्या बोले, तुम्हें गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं बोले तो फिर क्या बोले, मतलब हम बेवकूफ हैं जो दिख रहा है। और माल्टी को प्रॉपर पता है कि नेहल बहुत फेक है, सब कुछ वो फेक कर रही है। माल्टी बाहर की बात बता नहीं रही है, आई डोंट नो, उसने सब कुछ तो बता दिया, फिर ये भी बता देती ना कि इसने कितना ड्रामा क्रिएट करा बसीर और फरहाना के बीच में, कितना इसने गलतफहमियां मिसअंडरस्टैंडिंग, कितनी नेगेटिविटी डाली है दोनों के, जो भी था वो प्यारा सा बॉन्ड बहाना जो भी था वो, ठीक है। लेकिन माल्टी भी ये नहीं बता रही है बस नेहल फेक है, नेहल फेक है, बस यही बता रही है। फरहाना ने भी पूछने की कोशिश करी कि कुछ तो होगा जो तुझे लगता है ये फेक फ्रेंडशिप निभाती है सबसे, तब भी माल्टी ने कुछ नहीं बताया। अब माल्टी बोलती है फेक औरत, नेहल के मुंह पे बोल के जाती है वो फेक औरत। अब इससे मुझे आप एक बात बताइए, ये एंगल फेक है, ये सबको पता है, बसीर के फैंस को भी पता है, और नेहल का तो कोई फैंस ही नहीं है, बिग बॉस ऑडियंस को भी पता है कि बिल्कुल फेक, एकदम से क्रिंज कंटेंट ये देने की कोशिश कर रहे हैं, एकदम बेकार है ये, ऑडियंस भी जानती है, सब जानते हैं। तो इससे किसका गेम बर्बाद हुआ, बसीर का गेम बर्बाद हुआ। नेहल तो का तो गेम कभी था ही नहीं, नेहल का तो कुछ नहीं था शो में, वो तो बिल्कुल पूरे ऊपर से लेके नीचे तक पूरी फेक पर्सनैलिटी थी, उसके फैंस बने ही नहीं थे, बसीर के फैंस बन रहे थे, बसीर को लोग पसंद कर रहे थे बसीर का गेम। लेकिन नेहल की वजह से बसीर का पूरा गेम बर्बाद हो गया गाइस, सच में। अब बसीर क्या लग रहा है, फेक लग रहा है पूरा का पूरा, क्योंकि वो फेक एंगल है और वो बाहर से प्री प्लान्ड है। जैसे कि आज मोरे ने बोला भी कि जो नेहल है उसके बर्थडे से ये डिसाइड हुआ था। अब नेहल बोलती है यहाँ पे तुम्हारा तो डे वन से दोस्ती चालू हो गई थी बजाज की और अश्नूर की, मतलब तुम्हारा तो डे वन से, तो तुम तो सबसे बड़े फेक हो, हमारे में तो टाइम लगा है। तो नेहल आप क्या बेवकूफ समझती हैं लोगों को, आप लोगों ने प्लानिंग करी होगी कि पहले हम जाएंगे, फिर हम दोस्त बन के रहेंगे, और फिर जब थोड़ा टाइम हो जाएगा हमें रहते रहते, क्योंकि दोस्ती भी लोग लाइक करते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बॉन्ड सी ये लव एंगल ही लाइक करते हैं, दोस्तियां भी लाइक करते हैं, दोस्ती से फिर हम लव एंगल पे आ जाएंगे। ये तुम्हारा प्लानिंग थी, वो सबको पता है, पूरी बिग बॉस ऑडियंस को पता है, तुम पूरी एक्सपोज हो चुकी हो, ठीक है। बस
बसीर की और तुम्हारी ये प्लानिंग थी। लेकिन वहां पे वो बीच में होता है ना, डेस्टिनी कहीं और ले जाती है, वहां आ गई ये फरहाना बीच में। तो तुम तभी तो बसीर को बोलती थी गद्दार है, गद्दार है, गद्दार है, और बसीर तुम्हें कभी भी उस चीज पर रिएक्ट नहीं करता था। ये बाहर की प्लानिंग ना भारी पड़ गई बसीर पे। अब फाइनली बसीर और ये नेहल ने सोचा कि चलो भाई अभी तो कुछ हो ही नहीं रहा है, अभी इसी को हम लोग चालू कर देते हैं, फेक एंगल को। तो ये तो चली जाएगी निकल के, लेकिन जो जिस बंदे में पोटेंशियल थी, जिस बसीर में पोटेंशियल थी, और ऊपर से मेकर्स ने एक्सपोज नहीं करा नेहल को कि उसने कितना गंद बोली है बसीर के बारे में पीछे बैठकर। बिग बॉस भी उसको मतलब जैसे वो लड़की जबरदस्ती डेस्परेट हो रही थी ना बसीर के साथ आने के लिए, उसने पूरी साम दाम दंड भेद लगाया उस लड़की के साथ एंगल बनाने के लिए, बसीर के साथ में बाहर से था, और कि चलो अब एग्जीक्यूट करो। बसीर शायद से रुक गया था, बाहर से ये लोग प्लानिंग करके आए थे, लेकिन बसीर शायद पीछे हट गया था कि नहीं भाई जो है रियल में वही रहेंगे, क्योंकि उसका जो जो भी था वो अभी वो दोनों बोल रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं था, वो नहीं था, लेकिन हम लोगों ने देखा है कुछ तो लाइकिंग थी। तो बसीर का हल्का बहुत जो भी अट्रैक्शन हो रहा था वो फरहाना से हो रहा था, और पूरा गेम पर उसके फोकस था। अभी बसीर सिर्फ बसीर नेहल बसीर ने एक साथ बैठ के कुछ खा रहे हैं, एक साथ बैठ के कुछ खिला रहे हैं, एक दूसरे की गोद में सर रख कर बैठे हैं। बसीर का गेम कहाँ गया जो अप फ्रंट पे बसीर खेलता था, हर किसी को डिकोड करता था बसीर, क्योंकि मेकर्स ने उसका साथ ही नहीं दिया, मेकर्स ने उसे बताया ही नहीं, उसको अप्रिशिएट ही नहीं किया गया कि उसने कैसा गेम खेला था। आखिरकार वो भी फेक एंगल पे आ गया लड़का, उसका इन्होंने पूरा बर्बाद कर दिया, उसकी पोटेंशियल जो थी ना टॉप 5 वाली, वो सब कुछ इन्होंने बर्बाद कर दिया। अभी पूरी जो बीबी की ऑडियंस है, जो बिग बॉस की ऑडियंस है, अभी बसीर की जो फैंस है वो तो उसको पसंद करेंगे चाहे वो कुछ भी करे, लेकिन जो बिग बॉस के फैंस हैं उनको सबको क्या लगेगा, बसीर एकदम से फेक पर्सनैलिटी है गाइस, और ऊपर से माल्टी और एक्सपोज करिए, और बिग बॉस वो कंटेंट दिखा रहे हैं बार बार। अभी जो आएगा ये उसमें निकल कर क्या बोलते हैं एपिसोड में जो आएगा, जो सिर्फ एपिसोड देखते हैं उनको तो सबको समझ में आ जाएगा, जो बिना एपिसोड देखने वाले हैं उनको भी समझ में आ रहा है, लाइव फीड वालों को भी समझ में आ रहा है कि नेहल बसीर का एंगल फेक है और प्री प्लान्ड है ये। अभी क्या बचा बसीर के पास में, बस ये कि बसीर लव एंगल बना रहा था, और जो वो गेम खेल रहा था उसका एपिसोड से कंटेंट ही काट रहे थे शुरू शुरू में, तो पूरा ही सिर्फ लाइव फीड में दिखा रहे थे। अब लाइव फीड हर कोई कोई देखता है, बस इन्होंने तो जो बिग बॉस की ऑडियंस है एपिसोड वाली, उसको सिर्फ यही समझ में आएगा कि बसीर अली फेक लव एंगल बना रहा था और सिर्फ लड़कियों के पीछे उसका गेम चल रहा था। लेकिन वो गेम खेल रहा था शुरू में, उसने कम से कम 5-6 हफ्ते अपना गेम खेला है बहुत अच्छा, लेकिन मेकर्स ने ना वो कंटेंट दिखाया, ना उसको गाइडेंस दी, और वो बेचारा लास्ट में आके अपने फेक एंगल पे आ गया। तो मेकर्स का भी बहुत बड़ा रोल है उसका गेम बर्बाद करने में, और कुछ पूरा मैं कहूंगी 40% नेहल को उस चीज का श्रेय जाता है। तो बसीर का गेम इन लोग मेकर्स और नेहल ने मिलकर बर्बाद कर दिया एकदम से।